प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। प्रभु तेरे वचन को सुनने बैठे हैं। प्रभु आप अगुवाई कर, आप हमारे जीवन के अंदर कार्य कर। आपकी इच्छा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर पूर्ण होने दे यीशु मसीह के नाम से, और होने दे रही 100 गुना फलदायक यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक कहानी है। बाइबल बताती है कि एक स्त्री रहती है और उसको कई समय से बच्चा नहीं होता। बहुत समय हो जाता है, बहुत समय बीतता है और उसे बच्चा नहीं होता। और बाइबल बताती है कि वो स्त्री मंदिर के अंदर जाती है, परमेश्वर के भवन के अंदर जाती है, और परमेश्वर के भवन के अंदर जाकर वो रोती है। वो कहती है, परमेश्वर अगर तूने मुझे संतान दिया तो ये संतान मैं तेरे भवन में दूंगी। हालेलुया। अगर तूने मुझे संतान दिया तो ये संतान, जो भी पहली संतान है परमेश्वर, मैं वो तेरे भवन के अंदर दूंगी। ये हम सैमुएल के विषय में सुन रहे हैं। सैमुएल के विषय में हम जानते हैं कि आगे चलकर वो इज़राइल का बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। लेकिन इसकी शुरुआत जो थी वो परमेश्वर के भवन के अंदर थी। हालेलुया। आज मेरे पास ज्यादा बात करने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग सैमुएल के विषय में बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं कि सैमुएल एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने साउल को अभिषेक किया, जिसने इज़राइल का पहला राजा दिया। एक ऐसा भविष्यवक्ता था जिसने दाऊद को अभिषेक किया। लेकिन सैमुएल की शुरुआत कहां से हुई, हमें यह समझना, यह जानना जरूरी है। सैमुएल की शुरुआत हुई परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। आज आप लोग अगर कोई बातों की उम्मीद रखते हो अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये होना चाहिए, मेरा बच्चा बड़ा होकर वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या इसके अंदर ऐसी बातें होनी चाहिए, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सैमुएल की मां ने उस बच्चे को प्रभु के भवन में अर्पित किया, अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में लाने को उत्साहित करो। हालेलुया। अपने बच्चों को प्रभु के भवन में ले आओ, क्योंकि जैसे आप अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन के अंदर ले आएंगे, परमेश्वर उनसे बात करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया। किससे बात करने को शुरुआत करेगा? उनसे बात करने को शुरुआत करेगा। बाइबल बताती है कि सैमुएल जो था वो परमेश्वर के भवन में घूमता था, फिरता था, परमेश्वर के भवन में रहता था, और एली नाम के व्यक्ति के नीचे वो कार्य करता था। एली जैसे सिखाता था वैसे वो सीखता था। हालेलुया। और उसके नीचे वो कार्य करता था। और एक रात जब सैमुएल सोया हुआ था, परमेश्वर की वाणी उसके पास आई, बोला सैमुएल सैमुएल। लेकिन कहां पे था वो? कहां पे था? बोलो प्रभु के भवन में। परमेश्वर की वाणी कहां पर आई? बोलो प्रभु के भवन में। आप परमेश्वर, आपके बच्चों के जीवन में आप कुछ बड़ा होना देखना चाहते हो, प्रभु के भवन में लेकर आओ, क्योंकि प्रभु उससे बात करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आज इतने सारे लोगों ने कहा कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, ये चीजें हुई मेरे जीवन में, वो चीजें हुई मेरे जीवन में, ऐसा चीज़ हुआ, ऐसे चीजें हुआ। मैं और मेरी पत्नी संगीता हम लोग प्रे कर रहे थे, प्रभु ये लोग जा रहे हैं, प्रभु ये गए तो नॉर्मल लोगों की तरह, लेकिन जब वो आए तो वो अग्नि से भरकर आना चाहिए। हालेलुया। और आज हम वो होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि प्रभु के भवन में जब हम जाते हैं उसकी वाणी साफ सुनाई देती है। हालेलुया। बोलो प्रभु के भवन में उसकी वाणी साफ सुनाई देती है। इसके लिए हम कलीसिया में भी लोगों को आने के लिए उत्साहित करते हैं। देखो कलीसिया पर शैतान जो है वो आपको कलीसिया आने को नहीं देगा। अलग अलग चीजें संडे के दिन ही लेकर आएगा, अलग अलग बातें संडे के दिन ही लेकर आएगा। आपके बच्चों का एग्जाम संडे के दिन ही आएगा, ट्यूशन संडे के दिन ही आएगा, सारी चीजें संडे के दिन ही आएगी।
लेकिन परमेश्वर के भवन में उसे लेकर आओ, क्योंकि दुनिया की चीजों से बढ़कर परमेश्वर की वाणी है। हालेलुया। क्योंकि जब वो वाणी उसके जीवन में कहा जाएगी, परमेश्वर की वाणी जब उस व्यक्ति के जीवन में जाएगी, उसका व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मैं एक बात को, आप कितना भी प्रयास कर लो, हम हमारे बच्चों को सही नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को सही नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज है उस व्यक्ति को सही करती है, वो है परमेश्वर का वचन। आज जैसे ये लोग प्रभु के वचन को सुनकर आए, आज जैसे ये लोग परमेश्वर के बातों को सुनकर आए, इनका जीवन बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना जोरदार तालियां प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। मैन, आइए इस समय अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, तू भला है परमेश्वर। प्रभु भलाई परमेश्वर सारे जवान बच्चों के लिए परमेश्वर, कि प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कर रहा है, और परमेश्वर तेरे वाणी को साफ सुनने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर, मदद कर प्रभु। तेरे प्रभु आप कार्य कर प्रभु हर एक चीजों में परमेश्वर, और 100 गुना प्रभु ये लोग फलदायक बने, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम रोटी और